T20 से शुरुआत करते हैं। अच्छा लगा आपको स्क्वाड? बहुत बहुत शुक्रिया सवेरा और फलक और इमरान को भी अस्सलाम वालेकुम। दरअसल मसला ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किस बुनियाद पर सलमान अली आगा को पाकिस्तान की T20 टीम का कप्तान मुकर्रर किया है। 72 रन से इनके एशिया कप में बॉलिंग में 4 ओवर इन्होंने किए और आपने उनको कप्तान रखा हुआ है। इसका मतलब ये तजुर्बागार है ना कि आप अपनी जिद जो है वो खत्म नहीं करना चाह रहे, आप चाह रहे हैं कि बस जो हमने कहा है वो पत्थर पे लकीर है। अब सलमान अली आगा वनडे के या टेस्ट मैचेस के बड़े जबरदस्त खिलाड़ी हैं, लेकिन जबरदस्ती उनको साथ लेकर चल रहे हैं और मैं हैरान हूँ कि फखर जमान को इन्होंने रिजर्व में रख दिया। मतलब कप्तानी का जो भी उम्मीदवार होगा उसको आहिस्ता आहिस्ता साइड लाइन करते चले जाएंगे। और जिस तरीके की, बिल्कुल मैं हाफिज इमरान की बात सुन रहा था कि उस्मान खान अगर इतने बुरे थे तो पहले क्यों नहीं ड्रॉप किया था, और इतने अच्छे हैं तो एकदम से कैसे आ गए, समझ में नहीं आता। कंसिस्टेंसी नहीं है। और जिस सिलेक्शन कमेटी का सवेरा कोई चेयरमैन ना हो तो फिर वो सिलेक्शन कमेटी तो ऐसे ही फैसले लेगी ना, कोई सरबराह नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं करेगा। आकिब जावेद सारे शॉट्स खेल रहे हैं, लोग यही कह रहे हैं कि जिस तरीके से शाहीन आफरीदी को कप्तान बनाया गया, जिस तरीके से सलमान अली आगा को रिटेन किया गया, उसमें आकिब जावेद का बड़ा हाथ है। सलमान अली आगा एक जमाने में लाहौर कलंदर्स की जानिब से खेला करते थे, अब तो इस्लामाबाद यूनाइटेड में चले गए। और शाहीन आफरीदी को आपको T20 का कप्तान बनाना चाहिए था, आपने उसे वनडे का कप्तान बना दिया, जबकि इन्होंने खुद उसको हटाया था गुज़िश्ता बरस के जनाब फिटनेस का प्रॉब्लम है, वर्कलोड जो है वो करना है, हमें मैनेज करना है, इसलिए शाहीन आफरीदी को कप्तानी से हटा रहे हैं। अच्छा इकबाल साहब, क्रिकेट में एक चीज मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी। बिल्कुल देखें, सलमान अली आगा की कैप्टनसी पे सबके बहुत सारे सवालात हैं, उनकी परफॉर्मेंस पे सबके बहुत सारे सवालात हैं। एक चीज जो आपने प्रेसिडेंट गलत रखा था, मगर अब व्हेन वी आर सो क्लोज टू द T20 वर्ल्ड कप, अब एक गलत के बाद अगले को फिर गलत करना सही रहेगा कि इतने 11th आवर पे आप फिर कप्तान हटाएं और किसी और को कप्तान लगाएं, और उस कप्तान के साथ भी ज्यादती हो जो नया आए और आके वो कहे कि ये इन चंद मैचेस के लिए मैं आया हूं और उसके बाद मुझे वर्ल्ड कप में लड़वाना है टीम को। क्या ये फिर सही होगा? देखिए, अगर आप तजुर्बा करना चाहती हैं सवेरा तो तजुर्बात करते रहे। क्या शाहीन आफरीदी कंटेंडर नहीं था T20 की कप्तानी का? वो पहले भी कर चुका है, पाकिस्तान को लीड कर चुका है शाहीन शाह अफरीदी। तो आप सलमान अली आगा के साथ क्यों जबरदस्ती प्रोसेस कर रहे हैं? आपके नताइज आपको बताएंगे जब आप वर्ल्ड कप में जाएंगे, तो आपको खुद इस बात का अंदाजा हो जाएगा। जो एशिया कप में हमारी ठीक है परफॉर्मेंस रही, जैसे हमने श्रीलंका को हराया, जैसे बांग्लादेश को हराया, लेकिन वो टीम की वो परफॉर्मेंस नहीं थी। और कप्तान तो सिपा सालार होता है, वो खुद फ्रंट से लीड करता है। तो क्या परफॉर्मेंस दी है सलमान अली आगा ने? वो तो बॉलिंग कराते हुए डर रहे थे। आप मुझे बताएं ना फिर किस तरीके से, अगर आप कहते तब्दीली तो पहले ही करनी चाहिए थी। लेकिन हैरत की बात है कि सलमान अली आगा को कप्तान की हैसियत से बरकरार रखा गया है। मैं समझता हूँ, मैं रिजवान के बारे में कहता रहता हूँ, लेकिन उनके साथ ज्यादती हुई है। रिजवान को आपने इतने तम तराक के साथ कप्तान बनाया था और उन्होंने पेशावर प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। चेयरमैन साहब की बड़ी तारीफ की थी कि हमारे चेयरमैन का एक पैर कराची में होता है, एक लाहौर में, एक लंदन में, इतने मेहनती हैं। और उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया था उनकी एफर्ट्स को। लेकिन क्या हुआ, कहाँ चले गए मोहम्मद रिजवान? लगता है कि अब उसका करियर भी अपने इख्तितामी मराइल की तरफ गामजन है। इकबाल साहब, जितनी करनी थी ना तारीफ उतनी नहीं की थी, थोड़ी कम की थी शायद, इस वजह से वो बस यहीं तक का पेट्रोल था, इससे ज्यादा का नहीं था। इरम, एडिंग अप यू विद दिस डिस्कशन, ऑब्वियसली 2 स्क्वाड्स का ऐलान हुआ। रिजर्वेशन, जब भी स्क्वाड ऐलान होता है कहीं ना कुछ आपको कमी पेशी होती है, मगर मैं सबसे बड़े नाम का ही जिक्र करूंगी, क्योंकि जब भी हम एक बड़े सीनियर प्लेयर की वापसी देखते हैं, कहीं ना कहीं बैक ऑफ दैट कहीं ना कहीं परफॉर्मेंसेस का इंतजार होता है। आपने बाबर आजम को रेस्ट नहीं करवाया था, आपने बाबर आजम को T20 के स्क्वाड से ड्रॉप किया था। ड्रॉप से जब आप वापस आते हैं तो तब आते हैं जब आपकी कहीं परफॉर्मेंसेस होती हैं। तो कहाँ सिलेक्टर्स ने परफॉर्मेंसेस देखी, या फिर ये सिर्फ एक वो है कि हाँ जी जब प्रेशर आएगा तो बाबर आजम को वापस ले आएंगे, जब प्रेशर खत्म होगा तो बाबर आजम को साइड पर, ये मतलब ये अपने आप से भी खेल रहा है और बाबर आजम से भी खेल रहा है? बिल्कुल मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की क्रिकेट से खेल रहे हैं। वो अपना आप वही है ना, पाकिस्तान क्रिकेट से खेल रहे हैं। ये अपना आप से कहाँ खेल रहे हैं? वो तो अपना तो सब कुछ जमा कर रहे हैं,
खिलवाड़ तो पाकिस्तान की क्रिकेट से हो रहा है। जी मैडम। नहीं, बिल्कुल बहुत सी चीज़ें हैं जिनको देखना पड़ेगा कि ये सब क्या हो रहा है। जो आपने बात की है, मुझे लगता है अगर जो सिलेक्टर्स हैं उन्हीं को ही कॉल करके पूछ लें कि उनका क्या इसमें सामने ही नहीं आ रहे ना, रोल मतलब, क्या है, हाँ। कि किस बेस पे ड्रॉप करते हैं, क्या क्राइटेरिया क्या है, किस चीज़ पे पिक कर लेते हैं, किसी की परफॉर्मेंस देख के कर लेते हैं, किसी की फिटनेस देख के कर लेते हैं, या डोंट नो कि क्या इसमें है। लेकिन जो चीज़ मैं देख रही थी कि अभी हमने एशिया कप में देखा कि मोहम्मद हारिस टीम के साथ थे जी। और एक तरफ वो टीम के लिए सेक्रीफाइस कर रहे थे अपनी पोजीशन Down the को, order बैटिंग रखते, बैटिंग के लिए, तो क्योंकि कप्तान तो यही कह रहे थे। लेकिन एग्जैक्टली यही होता है जब एक प्लेयर टीम के लिए सेक्रीफाइस कर रहा होता है, लेकिन जब कहीं टूर्नामेंट गुजर जाता है, जब वो वापस आते हैं, जब नेक्स्ट टीम अनाउंस होती है, तो वो बिल्कुल ही ड्रॉप हो जाता है। स्केपगोट बन जाता है वो। एग्जैक्टली तो ये चीज़ मुझे समझ नहीं आती कि या तो फिर इसलिए प्लेयर्स जो हैं वो फिर चीज़ें छुपाते भी हैं, अपनी इंजरीज भी छुपाते हैं, selfish हो जाते हैं अपने एग्जैक्टली सेल्फिश भी हो जाते हैं और फिर इनकार कर देते हैं कि नहीं यार ये हम नहीं कर सकते, जो हमारी पोजीशन है हमें उधर ही भेजा जाए। तो ये मुझे था कि मोहम्मद हारिस नज़र नहीं आ रहे। पहले अगर वो टीम में थे तो वो क्यों थे, अब ड्रॉप हो गए तो कैसे हो गए। फ़खर जमान T20 में, मेरे ख्याल में एशिया कप में फ़खर जमान की परफॉर्मेंस को अगर साइम अयूब से कंपेयर करें तो शायद फ़खर जमान की बेहतर परफॉर्मेंस थी T20 में। सबसे ज्यादा रन सबसे ज्यादा जी। रन। तो लेकिन Try साइम nation आपको में। नजर आ रहे हैं, फ़खर आपको नजर नहीं आ रहे। हाँ। तो बहुत सी चीजें हैं, सवाल तो ऑब्वियसली बहुत से हैं, लेकिन जवाब तो मुझे लगता है कि फिर पीसीबी या उनके ना जो आप लोग हैं मेरे वो से ही देख- पूछे मैडम, पीसीबी ने क्या जवाब देना है? बस इमरान भाई मैं बताता बताएंगे हूँ फिर। आपको पीसीबी ने क्या जवाब देना है। उन्होंने जवाब ही समझो। अच्छा, ये जैसे अभी बात की आपने इसकी मोहम्मद हारिस की, मैं सुबह से मोबाइल ढूंढ रहा हूँ, देख रहा हूँ, इसमें से कोई मुबारकबाद का पैगाम नहीं आया, कोई हौसला अफजाई का पैगाम नहीं आया। और दोस्तों के भी मोबाइल छाने हैं, उनको भी ज़्यादा मुझे दिखा दें, शायद कोई कहीं पे किसी का कोई पैगाम पड़ा हो। जी। इस विकेट कीपर के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने ट्वीट किया था Yes. कि सपोर्ट मोहम्मद हारिस एंड सलमान अली आगा। हाँ। तो किसने करना था सपोर्ट? और जो इरम ने बात की है कि कुर्बानी दे रहे थे या सेक्रीफाइस कर रहे थे, ये गलत बयानी करते हैं, झूठ बोलते हैं। इसलिए ये मसाइल पाकिस्तान की क्रिकेट को, जो इंटेलेक्ट की डिसऑनेस्टी है, वहीं से शुरू होते हैं, वहीं से शुरू होते हैं। आप दुरुस्त चीज लोगों को बताएं कि ये उसकी जगह है या उस पर वो नहीं फिट हो रहा, हम उसको नीचे लेकर आ रहे हैं। ठीक है, ये कौन सी कुर्बानगाह है? ये प्रोफेशनलिज्म है। बिल्कुल। आप हाईएस्ट लेवल पर परफॉर्मेंस के लिए जाते हैं, तजर्बात के लिए नहीं जाते। इस टीम में और इन तमाम फैसलों में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो तमाम अफसरान, भले वो आकिब हैं, अजहर हैं, असद हैं, कोई भी है, वो सब के सब जिम्मेदार हैं। और ये बिल्कुल पाकिस्तान के लोगों के जज्बात से और अवाम की नब्ज पे उनका हाथ है। 6-7 तब्दीलियां आपने की हैं T20 स्क्वाड में। आप बताएं तो सही, ये बाबर आजम के साथ ज्यादती की बात है तो क्या ये नसीम शाह के साथ ज्यादती नहीं है? ये पाकिस्तान क्रिकेट के साथ ज्यादती नहीं है? क्या ये शाहीन शाह अफरीदी के साथ ज्यादती नहीं है? क्या ये मोहम्मद नवाज की जगह पर किसी हकदार खिलाड़ी के साथ ज्यादती नहीं है? सुफियान मुकीम को आपने बाहर बिठा दिया, उसका क्या कसूर है? क्या उसने मतलब है कि कहाँ खराब परफॉर्मेंस दी है? उस्मान खान को आप किस बुनियाद पर पाकिस्तान की टीम में लेके आए हैं? साहिबजादा फरहान बैटिंग में ठीक कर रहा है, अब उसकी हमने तबाही करनी है। हाँ। उसकी कारकर्दगी को खराब करना है और उसको को बहाना बनाना है बाहर बनाने के लिए, हम उसको विकेट कीपिंग करवाएंगे। भाई वो विकेट कीपर है ही नहीं, आप उसको क्यों विकेट कीपर बनाकर पाकिस्तान की टीम में शामिल कर रहे हैं?